दोस्तों, इसके पहले हमारे चैनल ने एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन पर एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। और इसी तरह से हमारा चैनल इस्कॉन और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन पर वीडियोस की श्रृंखला बनाने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरह से इस्कॉन और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग करते हैं और बहादुर और बुद्धिमान लोग तो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। और इसी तरह से हमारे आज के वीडियो में हम जिनके विषय पर बोलने वाले हैं, उन्होंने अपना मार्ग इसी तरह से खुद प्रशस्त किया था। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही असंभव सा दिखने वाला कार्य बहुत ही अच्छी तरह से पूरा किया था। दोस्तों, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर उनके पिताजी स्वयं कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े कारोबारी भी थे। उनकी दवाइयों की फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री बाद में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा भी कुछ देर के लिए संभाली गई थी। दोस्तों, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही होशियार विद्यार्थी के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई यूरोपियन एजुकेशन शिक्षा हासिल करके पूरी की थी, जो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की थी। लेकिन गांधी जी के असहकार आंदोलन से जुड़ने के कारण उन्होंने उस कॉलेज से मिलने वाली डिग्री का अस्वीकार कर दिया और इसी तरह से यूरोपियन एजुकेशन में पढ़ाई करने की वजह से उनकी अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छी तरह से कमांड थी। और इसी वजह से उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज द्वारा उन्हें इस तरह का मार्गदर्शन किया गया कि वे भारत के अलावा अन्य देशों में भगवद गीता और भारत के सनातन धर्म का प्रचार करें। और इसी वजह से उन्होंने अपने गुरु आज्ञा के अनुसार भगवद गीता को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और इसी को हम उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ से उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया था। दोस्तों, जो कि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार नहीं हुआ था। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भगवद गीता को मैन्युअली कागज पर ट्रांसलेट करते थे और उस वक्त वो अपने फैक्ट्री का कारोबार भी संभालते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वो फैक्ट्री से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जिन कागजों पर उन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो कागज उनके घर पर नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने उनकी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने चाय खरीदने के लिए पूरे के पूरे कागज रद्दी वाले को बेच दिए। और उनके इसी बर्ताव के कारण उन्होंने उसी दिन संन्यास लेने की तैयारी शुरू कर दी। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर भगवद गीता को पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और दोस्तों, यहीं पर उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ, जो कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि वे सनातन धर्म का और कृष्ण भक्ति का प्रसार और प्रचार पूरे विश्व भर में करें। इसी वजह से उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि मैं पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म का प्रचार करूंगा। और इसी वजह से उन्होंने उस वक्त जिस राष्ट्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ऐसे राष्ट्र यानी कि अमेरिका को चुना। और दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया माना जाता है न्यूयॉर्क शहर का। तो इसी वजह से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस बात का निश्चय कर लिया कि वे उनके कार्य की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से करेंगे। और दोस्तों, इस तरह से अपने निश्चय के अनुसार 70 वर्ष की उम्र में वे 32 दिन का सफ़र जहाज के द्वारा पूरा करके न्यूयॉर्क शहर पहुंचे, जहां पर जाने के लिए उनके पास सिर्फ $60 थे। और वहां पर जाते जाते उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। और दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर 2 समुदाय यानी कि हिप्पीज़ और वियतनामीज़ में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष था। और इसी वजह से वहाँ के हिप्पीज़ जो पूरा घर बार छोड़कर रास्ते पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो बहुत ही बुरी तरह से समाज को और खुद को तकलीफ दे रहे थे। और दोस्तों, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति घर बार छोड़ कर आया हो, उसी व्यक्ति को साथ में लेकर मैं इस महान लक्ष्य की ओर चल पड़ूंगा। और इसी वजह से उन्होंने हिप्पीज़ को भी अपने साथ जुड़ा लिया। दोस्तों, शुरुआती दिनों में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को हिप्पीज़ द्वारा बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई थी, लेकिन बाद में उनके बहुत ही सरल स्वभाव के कारण हिप्पीज़ लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और भक्ति के मार्ग पर वो भी चल पड़े। और दोस्तों, इस तरह से जिन व्यक्तियों की वजह से पूरे समाज को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही थी, उस व्यक्तियों को भी साथ में लेकर उन्होंने कृष्ण भक्ति जैसे महान कार्य को हासिल कर लिया और उन व्यक्तियों को भी अपने जीवन का उचित लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायता की।
और दोस्तों, इस तरह से कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना तो कर ली, लेकिन उस संस्था को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से कोई साधन नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने अगरबत्तियां बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया। यानी कि उनके शिष्य अगरबत्तियां बेचने का कार्य करते थे और उसमें से जो भी पैसा वो जुटा पाते थे वो सब कृष्ण भक्ति के लिए वे समर्पित करते थे। और इस तरह से उन्होंने अगरबत्तियां बेचकर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा लिए और बाद में उन्होंने 5.5 करोड़ किताबों की कॉपीज भी बेची। और इस तरह से उन्होंने पैसा जुटाकर अपनी इस्कॉन का कार्य शुरू किया। दोस्तों, प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन काल में अपने शिष्यों को 10,000 लेटर्स लिखे, जो कि अन्य जगहों पर इस्कॉन का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। दोस्तों, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब इस महान कार्य में जुटे हुए थे, उस वक्त वे सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते थे। यानी कि रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो आराम करते थे और उसके बाद पूरे 22 घंटों तक वे इस महान कार्य के लिए अपना पूरा समय समर्पित करते थे। और दोस्तों, इसी तरह से जगन्नाथपुरी की यात्रा भी, जो कि रथ यात्रा के रूप में जानी जाती है, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसारित करने का कार्य भी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा ही किया गया था। और दोस्तों, इसी तरह से एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा मिड डे मील इस तरह की योजना की भी शुरुआत हुई, जिसके तहत बहुत सारे गरीब बच्चों को इस्कॉन खाना देता है। और इसके तहत आज 14 लाख गरीब बच्चों को इस्कॉन हर रोज खाना खिलाता है, क्योंकि एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का ये सपना था कि पूरे विश्व भर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वीडियो इस्कॉन की स्थापना किस तरह से हुई थी और उसका शुरुआती दौर कैसा था, इस विषय पर आधारित था। और इसी श्रृंखला का अगला वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।